बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो WBC स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा ल्यूकेमिया, ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा हिमेटोपोइसिस को पढ़ लेते हैं कि जो हिमेटोपोइसिस होता है किस तरह से होता है। पहले CD34 पॉजिटिव, अच्छा CD55 डी एक्सेलरेटिंग फैक्टर है जो कि RBC की मेम्ब्रेन की सर्फेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है और इसको एनकर करने वाला GPI है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CD34 अलग है, CD55 अलग है। तो जो CD34 हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होगा उससे दो टाइप के मिलेंगे, बनेंगे माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फाइड। जो माइलॉइड होगा उसमें एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट। तो ये इनका लीनिएज यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो नॉर्मल WBC होती है 5 से लेकर 10,000 होती है, लेकिन अगर 5 से कम हो तो वो ल्यूकोपेनिया, 10 से ज़्यादा हो तो ल्यूकोसाइटोसिस है। ओके, ठीक हो गया। तो पहले पढ़ते हैं ल्यूकोपेनिया। तो ल्यूकोपेनिया को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोपेनिया और लिम्फोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया के अंदर न्यूट्रोफिल का काउंट कम हो जाएगा। उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? पहला है ड्रग टॉक्सिसिटी। जो ड्रग्स होती है फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी या काइनेटिक एजेंट वाली, तो उसकी वजह से स्टेम सेल्स का डैमेज होता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है। सीवियर इन्फेक्शन है। सीवियर इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रोफिल टिश्यू में मूव करना शुरू कर देती है। ओके, ठीक हो गया। और कभी कभार ऐसा होता है कि अब GM और CSF यूज़ करते हैं ताकि ग्रैनुलोसाइट की प्रोडक्शन बढ़ जाए, जिसकी वजह से अगर न्यूट्रोपीनिया है तो इन्फेक्शन के रिस्क को कम से कम करे। तो ये ट्रीटमेंट क्या होगा? GM-CSF और GCSF। लिम्फोपीनिया के अंदर लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं। पहला इम्यूनो डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल डाइजॉर्ज सिंड्रोम या HIV है। कॉर्टिसोल ज़्यादा हो गया क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है लिम्फोसाइट की एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कुशिंग डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल SLE है, या होल बॉडी रेडिएशन है, इसमें भी लिम्फोसाइट उड़ जाते हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस है। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होगा, इसको मजीद हम डिवाइड कर देते हैं 3 से 4 कैटेगरी के अंदर। ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर 10 से ज़्यादा होगा। न्यूट्रोफिली के अंदर न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाती है। कॉजेस क्या है? नंबर 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन और नेक्रोसिस है। पहले हमने पढ़ा था सीवियर इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव सेप्सिस है जिसमें मूव कर गए थे। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टिश्यू नेक्रोसिस है तो इसकी वजह से मार्जिनेटेड पूल जो कि अटैच हुआ होता है वेसल की वाल के साथ, और ओके, तो जो मार्जिनेटेड पूल है और बोन मैरो के न्यूट्रोफिल है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा, इमेच्योर फॉर्म आना शुरू हो जाती है ब्लड के अंदर। जो इमेच्योर सेल होते हैं उनमें आपको CD16 रिसेप्टर कम देखने को मिलते हैं जो कि FC रिसेप्टर होते हैं। दूसरा है हाई कॉर्टिसोल। पहला तो हमने इन्फेक्शन पढ़ लिया, हाई कॉर्टिसोल। अच्छा, कॉर्टिसोल की वजह से न्यूट्रोफिलिया होता है लेकिन लिम्फोपीनिया हो जाएगा। हाई कॉर्टिसोल की वजह से क्या होगा? ल्यूकोसाइट की एडीएन कम से कम होगी जिसकी वजह से मार्जिनेटेड पूल रिलीज होना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हो जाएगी। मोनोसाइटोसिस के अंदर क्या कॉजेज है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून इन्फेक्शियस या मैलिग्नेंसी है। यूजिनोफिल एलर्जी में बढ़ते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। इसके अलावा हॉजकिन लिम्फोमा मिक्स सेलुलैरिटी वाला है उसमें आ जाते हैं। यूजिनोफिल बढ़ाने वाला एक हार्मोन या फिर कीमोटैक्टिक फैक्टर है जिसको यूजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर कहते हैं। बेसोफिलिया CML में ज़्यादा होती है। इसके अलावा पोलीसाइथीमिया वगैरह में भी होती है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसाइटोसिस, ये आपको वायरल इन्फेक्शन और बॉडी डिलापर्ट्यूसिस में देखने को मिलती है। वायरस में क्या होगा? T लिम्फोसाइट्स का हाइपरप्लेजिया होता है इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्टेड सेल। जबकि बॉडी डिलापर्ट्यूसिस के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है लिम्फोसाइट प्रोमोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा जो कि लिम्फोसाइट को लीव नहीं करने देगा ब्लड से। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसमें एप्स्टीन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन होता है जिसमें लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस होती है। यानी लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस का तीसरा काज या सॉरी पहला जो काज था वायरल इन्फेक्शन, तो वो एप्स्टीन बार वायरस है जिसमें T लिम्फोसाइट्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, इसमें CD8 कौन से होते हैं? हमारे साइटोटॉक्सिक होते हैं। एप्स्टीन बार वायरस सलाइवा से ट्रांसमिट होता है, दैट इज वाई दिस इज किसिंग डिजीज। ओरोफैरिंग्स को इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे फ्रेंजाइटिस करवा देगा। अगर लीवर को इन्वॉल्व करेगा तो हेपेटाइटिस करवा देगा जिसमें हेपेटोमेगाली और लीवर के एंजाइम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब साइटोटॉक्सिक T सेल का रिस्पॉन्स होगा जिसकी वजह से लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट होती है, स्प्लीनोमेगाली और हाई WBC काउंट है। लिम्फ एडिनोपैथी क्यों होती है? क्योंकि T सेल का हाइपरप्लेजिया होता है किसके अंदर? लिम्फ नोड के पैराकॉर्टेक्स के अंदर। और स्प्लीनोमेगाली क्यों होगी? क्योंकि T सेल का हाइपरप्लेजिया है किसके अंदर? पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ के अंदर, दिस इज कॉल्ड पाल्स। और ATP का लिम्फोसाइट देखने को मिल सकते हैं आपको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर। इसको स्क्रीनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? मोनोस्पॉट टेस्ट है जिसमें IgM एंटीबॉडीज होती है जो कि हॉर्स या शीप के RBC के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोफाइल एंटीबॉडी। एक हफ्ते के अंदर पॉजिटिव आ जाए लेकिन नेगेटिव आ जाए तो साइटोमेगालो वायरस है। लेकिन जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है, किसके लिए? वायरल कैप्सिड एंटीजन के लिए। कॉम्प्लिकेशन ये है कि स्प्लीनोमेगाली की वजह से स्प्लीन फट सकती है, रैश हो सकता है। एम्पिसिलिन की वजह से जो वायरस है वो लेटेंट हो जाए और लेटेंट होने के बाद रिकरेंस हो सकती है इस डिजीज़ की, या B सेल लिम्फोमा हो सकता है खासतौर पर HIV वाली पेशेंट के अंदर।
अब है एक्यूट ल्यूकेमिया। अब हम ल्यूकेमिया की तरफ आ रहे हैं। ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, आपको ब्लास्ट देखने को मिलते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकेमिया में, एक्यूट में 20 से ज़्यादा और क्रॉनिक के अंदर आपको 20 से कम, यानी क्रॉनिक के अंदर आपको मैच्योर सेल और एक्यूट के अंदर इमेच्योर सेल। तो ल्यूकेमिया जब भी इन सब की डेफिनेशन होगी, इन सब की डेफिनेशन में न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन आएगा। तो अगर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, एक्यूट है तो ब्लास्ट आएगा। 20% ब्लास्ट बोन मैरो में ज़्यादा आना चाहिए। जो ब्लास्ट होते हैं नॉर्मल हेमाटोपोइसिस को क्राउड आउट कर देती है, जिसकी वजह से आपको एक्यूट प्रेजेंटेशन, तो पहले आपको एक्यूट प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। अनीमिया जिसमें फटीग होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसमें ब्लीडिंग होगा, न्यूट्रोपेनिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। जो ब्लास्ट है ब्लड स्ट्रीम एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से WBC काउंट ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्लास्ट की क्या निशानियां हैं? ब्लास्ट बड़े बड़े सेल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, न्यूक्लियस इनका खाया हुआ होता है, सॉरी न्यूक्लियोलाई पंच आउट होते हैं। एक्यूट ल्यूकेमिया को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, ALL और AML। मेनली ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ALL पहले पढ़ लेते हैं। तो ALL क्या है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, ठीक है। ब्लास्ट क्या? ब्लास्ट में दो टाइप के होते हैं, लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट होते हैं। लिम्फोब्लास्ट में क्या होगा, दो चीज़ें पॉजिटिव आएगी मेनली, वैसे एक चीज़ उसमें माइलोपेरोक्सीडेस और रोड्स आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ है उसका नाम है TDT। ओके, एक एंजाइम का नाम है, DNA पॉलीमरेज का नाम है। जो TDT है ये माइलॉइड मायोब्लास्ट और मैच्योर लिम्फोसाइट के अंदर नहीं होता, बच्चों के अंदर होता है, डाउन सिंड्रोम के साथ होता है, खासतौर पर 5 साल के बाद में होता है। लेकिन जो 5 साल से पहले होगा, ओके, वो कौन सा होगा? अगर आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे लिखा था 5 साल से पहले तो वो AML है, लेकिन 5 साल के बाद जो होगा वो ALL होगा। जो ALL है मजीद दो में डिवाइड करती है, बाल और टाल। बाल ज़्यादा कॉमन है। बाल के अंदर क्या होता है? बाल में लिम्फोब्लास्ट, TDT, इनमें रिसेप्टर कौन कौन से है? 10, 19, 20। ओके, 10 इसको डबल कर लो 20 और एक कम कर दो 19 हो जाएगा। कीमोथेरापी से इसका एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है, ठीक हो गया। लेकिन स्क्रोटम या CSF की तरफ फैल सकता होता है, तो आपने प्रोफाइलेक्सिस करनी है। अब इसका जो प्रोग्नोसिस है डिपेंड करता है जीन म्यूटेशन कौन सी है। 12, 21 बहुत ईजी है, 12 और स्कूल ऑपोजिट कर दो 21। और जो 9, 22 है ये आपको CML में देखने को मिलती है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। जो टाल है, टाल में जो लिम्फोसाइट होती है TDT पॉजिटिव होती है, लेकिन इनमें जो मार्कर्स होते हैं वो CD 2 से लेकर 8 तक होते हैं, लेकिन 19, 20 वगैरह या 10 नहीं होते। ठीक हो गया, 2 से लेकर 8 तक होते हैं। अब ये टीनेजर्स में होता है, खासतौर पर इसमें मीडियस्टिनल थाइमिक मैस होगा। ओके, और इसको हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मैलिग्नेंट सेल है वो क्या बनाते हैं? मैस बनाते हैं। अब है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है किसकी? इमेच्योर माइलॉइड सेल्स की, यानी माइलोब्लास्ट की है बोन मैरो के अंदर। जो माइलोब्लास्ट होते हैं MPO से पॉजिटिव होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग पॉजिटिव होती है, और इनकी एग्रीगेशन को और रोड्स कहते हैं। ओल्डर अडल्ट में ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, एवरेज एज 50 से लेकर 60, लेकिन 5 साल से नीचे भी हो सकते हैं अगर डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, इसकी जो सब क्लासिफिकेशन होती है, ओके, वो साइटोजेनिक एब्नॉर्मेलिटी, लिनिएजेस या सरफेस मार्कर पर डिपेंड होती है। लेकिन जो हाई यील्ड सब टाइप है वो कौन कौन सी है? 3 है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक और दूसरी मोनोसिटिक और मेगा कैरियोब्लास्टिक। प्रोमाइलोसिटिक में कौन सी म्यूटेशन है? 15 और 17 म्यूटेशन है। इसके अंदर रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर 17 पे चला जाएगा, 17 से 15 की तरफ चला जाएगा। जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर है ये मैच्योरेशन को ब्लॉक कर देगा, और जो प्रोमाइलोसाइट जो कि ब्लास्ट होती है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। ओके, जो प्रोमाइलोसाइट होते हैं इनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन के रिस्क को बढ़ा देती है। ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या करते हैं? आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, इससे ट्रीट करती है। ये वो विटामिन ए डेरिवेटिव है जो कि रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेता है। दूसरा है एक्यूट मोनोसिटिक। एक्यूट मोनोसिटिक के अंदर और एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक के अंदर MPO नहीं होगा। ओके, जो एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक है ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, और मोनोसिटिक वाला गम्स को इन्फिल्ट्रेट करेगा। जो AML है वो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेजिया की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, खासतौर पर अल्काइलेटिंग एजेंट या रेडियोथेरेपी की वजह से होता है। जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है इसमें क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया होता है। ओके, हाइपर सेलुलर बोन मैरो होती है, सेल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन फाइब्रोसिस की वजह से नहीं निकल पा रहे, और मैचुरेशन खराब हो जाती है, ब्लास्ट 20% से ज़्यादा होती है, और पेशेंट अब इन्फेक्शन या ब्लीडिंग की वजह से होता है, लेकिन कुछ एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ प्रोग्रेस कर जाती है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्रॉनिक के अंदर क्या होगा? क्रॉनिक के अंदर मेच्योर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट देखने को मिलती है, खासतौर पर WBC काउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये अडल्ट में ज़्यादा कॉमन है। अब इसकी मजीद टाइप्स होती है, CLL, हेरी सेल, अडल्ट T सेल, माइकोसिस स्पॉन्जियोइड्स। ओके, ठीक हो गया। तो पहला रट्टा मारते हैं CLL इन सब की डेफिनेशन में क्या है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, सब मैच्योर सेल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, लेकिन जो इसमें क्या होगा? क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में CD5 और CD20 होगा। ओके, जबकि हेरी सेल के अंदर क्या होगा? हेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होगा। अडल्ट T सेल ल्यूकेमिया में क्या होगा? CD4 पॉजिटिव का कैंसर होगा।
ऊपर वाले बी सेल को इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन नीचे वाले माइकोसिस फंजॉइड्स और अडल्ट टी सेल ये CD4 को इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में क्या होगा, इसमें लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं और इसमें आपको समझ सेल देखने को मिलती है। लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी होगी। दिस इज कॉल्ड स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, सॉरी लिम्फोमा भी कह सकते हैं, वैसे ल्यूकेमिया भी कह सकते हैं अगर वो लिम्फोमा मैस बनाता हो। कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कम है, दिस इज कॉल्ड हाइपोगैमाग्लोबिनिमिया। ठीक हो गया। इसके अलावा ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, तो ये भी इसकी वजह से हो सकता है, CLL की वजह से हो सकता है, एसोसिएटेड विद CLL। ओके, और ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रिच्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें लिम्फ नोड की और स्प्लीन की लार्जमेंट होती है। फॉलिकुलर लिम्फोमा भी आके कन्वर्ट हो जाता है उसमें। ठीक हो गया, वो भी हमने लिम्फोमा में पढ़ना है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। अभी हम ल्यूकीमिया वगैरह पढ़ रहे हैं। इसके बाद न्यू हेरी सेल ल्यूकेमिया। हेरी सेल ल्यूकेमिया में हेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे ट्रैप पॉजिटिव होगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा, ड्राई टैप देखने को मिलेगा बोन मैरो एस्पायरेशन में, क्योंकि फाइब्रोसिस और लिम्फेडिनोपैथी इसमें नहीं होती। ऊपर लिम्फेडिनोपैथी होती थी जनरलाइज, लेकिन इसमें नहीं होती। और यहाँ पर 2CDA का रिस्पॉन्स काफ़ी एक्सीलेंट होता है, जो कि क्लैट्रिबीन है, एडिनोसिन DMINase इनहिबिटर होती है। जो एडिनोसिन है जमा हो जाएगा और वो टॉक्सिक होता है। ठीक है। अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया वायरस ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, रैशेस आते हैं, इसमें भी लिम्फेडिनोपैथी होगा और पंच आउट बोन लीजन होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा। माइकोसिस फंजॉइड्स के अंदर क्या होगा, CD4 पॉजिटिव टी सेल है जो कि स्किन को इन्वेट करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे 3 चीज़ें होगी, प्लाक, नोड्यूल, रैशेस। ठीक हो गया। और अगर न्यू प्लास्टिक सेल एग्रीगेशन हो जाए एपिडर्मिस के अंदर तो उसको बोलती है पोर्टुलियर माइक्रो एब्सेसिस। ओके, जो सेल्स है अगर ये ब्लड के अंदर आ जाए तो उसको बोलती है सिजारी सिंड्रोम। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपको क्रिब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई देखने को मिलती है, जिनको सिजारी सेल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज। माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज मैच्योर सेल्स, खासतौर पर माइलिड लिनिएज के, उनको इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर मैच्योर लिम्फोसाइट को इन्वॉल्व करे तो उसको क्रॉनिक ल्यूकेमिया कहेंगे। ओके, लेकिन अगर मैच्योर माइलिड लिनिएज को इन्वॉल्व करे तो वो कौन सा होगा, हमारा माइलोप्रोलिफरेटिव होगा। इसकी एवरेज एज 50 से लेकर 60 तक होती है। इसमें हाई WBC काउंट है, उसमें भी हाई WBC काउंट है, लेकिन यहाँ पर आपको हाइपर सेलुलर बोन मैरो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम माइलिड लिनिएज के साथ ज़्यादा देखने को मिलेगा, RBC भी, ग्रेनुलोसाइट भी, मेगा कैरियोब्लास्ट भी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेल ज़्यादा है तो उसकी बेस पर हम डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपर यूरेसीमिया गाउट की और ये फाइब्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, या फिर एक्यूट ल्यूकेमिया की तरफ जा सकती है। CML में मैच्योर माइलिड स्टेम सेल का कैंसर होता है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, खास तौर पर स्पेशली ग्रैनुलोसाइट। इन सब की डेफिनेशन के अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलिड सेल आएगा, लेकिन कहानी स्टार्ट होगी स्पेशली से। इसमें स्पेशली ग्रैनुलोसाइट आते हैं और बेजोफिल बहुत सारे बढ़ जाते हैं। मैंने बताया था कि 922 1221 ये दोनों होती थी ELL के अंदर। ठीक हो गया। इसमें भी 922 है, जिसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की निशानी ये है कि BCR ABL फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो इमेटिनिब यूज़ करते हैं, जो कि टायरोसिन काइनेस को इनहिबिट कर देता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये नोट कर लेंगे हम यहाँ पर।